स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री का। ठीक है, कल आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग क्वेश्चंस पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और एग्जाम में तड़का मचा के आइएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका सेक्शन ए का प्रश्न है जो कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे दोस्तों पहला प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, वीकली टेस्ट के लिए कल का। ठीक है, क्या पूछा गया है? अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में जो है ख्वारिज्म है, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी सीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ख्वारिज्म। ठीक है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? ख्वारिज्म में हुआ था। ठीक है, चलिए जगह का नाम है। ठीक है, 2 नंबर, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब ओल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो अल बरूनी जो पुस्तक लिखा था, ठीक है, आपको पता है ओल हिंद। ठीक है, तो ये जो पुस्तक लिखा ये कौन से भाषा में लिखा गया है? यूनानी भाषा में कि अरबी भाषा में कि हिंदी भाषा में कि फारसी भाषा में? तो ओल हिंद जो पुस्तक ही आपका अरबी भाषा में लिखा गया है, जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर, अल बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? यानी कि अल बरूनी को कौन सा भाषा नहीं आता था? ठीक है, देखिए अल बरूनी को दोस्तों सीरियाई भाषा, फारसी भाषा और सांस्कृतिक भाषा, ठीक है, ये तीनों भाषा आता था, लेकिन यूनानी भाषा नहीं आता था। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 4 नंबर, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? ठीक है, तो इब्न बतूता ने दोस्तों रिहला पुस्तक की रचना की। ठीक है, रिहला, रिहला जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश कोर, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट है, तो आपके लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन मौका आ चुका है। आपके लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसका दोस्तों फीस 299 रुपये रखा गया। ठीक है, और ये फी 1 ईयर्स के लिए रखा गया है। अगर दोस्तों आपको क्लास में ज्वाइन होना है तो यहाँ पर जो दिए गए नंबर, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और क्लास में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो क्लास में कर रहे हैं, लगातार क्लासेस हो रही है, तो जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, 299 रुपये पे करके क्लास को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और लग जाइए। ठीक है, चलिए 5 नंबर, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा है? इब्न बतूता जो है सिंध कब पहुंचा? ठीक है, देखिए जो सिंध पहुंचा था वो पहुंचा था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता ने सिंध को पहुंचा, यानी सिंध पहुंचा था। ठीक है, 13 यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1333। चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा है, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इब्न बतूता जो था वो भारत की यात्रा, ठीक है, वो कौन सी शताब्दी में किया था? ठीक है, तो शताब्दी दोस्तों यहाँ पर 14वीं शताब्दी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14th में। ठीक है, 14th शताब्दी भी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। 7 नंबर, बर्नियार ने शिविर नगर किसे कहा है? तो वर्नियार ने शिविर नगर किसे कहा है? ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजधानी को क्या कहा है? शिविर नगर कहा है। जो वर्नियार था वो राजधानी को क्या बना दिया? शिविर नगर कह के संबोधित किया है, भी कहा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर, फ्रांसीसी बर्नियार कहाँ के निवासी थे? तो जो भी फ्रांस का बर्नियार था वो आपका फ्रांस का ही निवासी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस का ही निवासी था। ठीक है, 9 नंबर, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था? कौन दोस्तों 12 वर्ष के जो लड़की को, ठीक है, सती होते यानी कि आग में, ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो देखा था कौन? तो यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बर्नियार ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है एग्जाम 2025 में, हो सकता है पूछेगा। ठीक है, सती प्रथा को किस प्रकार से है वो आगे देखिए, हम इस प्रश्न में भी वो प्रश्न पूछा गया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए 10 नंबर, इब्न बतूता के अनुसार, ठीक है, ताराबदाद आपका किस प्रकार का बाजार था? इब्न बतूता के अनुसार ताराबदाद जो बाजार था, ठीक है, यह किस प्रकार का बाजार था? तो यहाँ पर दोस्तों ये गाने वाला व्यक्तियों का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी।
चलिए इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें, कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और फिर से बोल रहे अगर आप क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं 299 रुपये फी रखा गया इंग्लिश फॉर इकोनॉमिक्स का 1 साल के लिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो इस क्लास का मजा भी उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शंस बी। सेक्शंस बी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेक्शंस बी, जो कि 4 नंबर का रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। 1 नंबर, अल बलूनी ने किस पुस्तक की रचना की? तो हम लोग अभी देखिए अल बलूनी ने उल हिंद पुस्तक की रचना की, ठीक है। और अभी हम लोग देखें तो आप बताइएगा कि उल हिंद पुस्तक की कौन से भाषा में लिखा गया है। नीचे कमेंट करके सभी का सभी बताइए कि अल बलूनी ने उल हिंद का रचना किया, ठीक है, जो कि पुस्तक है। तो इस पुस्तक को कौन सी भाषा में लिखी गई है वो नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। 2 नंबर, इब्न बतूता कहाँ की निवासी था? तो इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को के निवासी था, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को देश के, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं बल्कि इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन सी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी में दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, वेरी शॉर्ट के अलावा यहाँ पर शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन से 13 नंबर पूछा जा रहा है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो इब्न बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर दोस्तों पूछ रहा है कि सती प्रथा के कौन से तत्व ने बर्नियार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। जो बर्नियार जो देखा था कि 12 वर्ष का जो लड़की है, ठीक है, वो सती हो रही है। तो अब इसी प्रकार का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने, ठीक है, बर्नियार का जो ध्यान है वो खींचा, उसकी ओर आकर्षित किया, ठीक है। तो आंसर में लिखिएगा कि सती प्रथा के निम्नलिखित तत्वों ने बर्नियार का ध्यान अपनी ओर खींचा, ठीक है। पहला दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला में लिखिएगा यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। देखिए मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे अभी आप लोग देखिए 12 साल का जो लड़की था उसको देखा कि सती हो रहा है, ठीक है। पहले आप लोग पता था कि बहुत ही कम उम्र में क्या होता था, विवाह कर लिया जाता था, ठीक है। जब किसी के भी पति मरता था तो उसी में उस लड़की को क्या किया जाता था, तो डाल करके जला दिया जाता था जिंदा, ठीक है, जिसको सती प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर, विधवा अपनी इच्छा से सती नहीं होती थी बल्कि उन्हें सती होने के लिए विवश किया जाता था। अभी हम आपको जैसे बताएं कि पहले के ज़माना में दोस्तों जिसका भी पति मर जाता है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके औरत को क्या कहा जाता, उसके साथ ही जला दिया जाता था, ठीक है। 3 नंबर, बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति नहीं थी, ठीक है। यानी कि पहले बाल विधवाओं के प्रति, यानी कि जो भी बच्चा है जो विधवा हो चुका उसके लिए भी उसके मन में सहानुभूति किसी प्रकार का दया नहीं था, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। फिर से बोले दोस्तों, अगर आप क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और क्लास को ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और दोस्तों बाकी आपका जो 15-16 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, जेकबोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री वीकली टेस्ट, ठीक है, आपका 3 अगस्त, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको दोस्तों मिल जाएगा क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, इसका और 15-16 नंबर का क्वेश्चंस और सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा झार खबर 24, ठीक है, झार खबर 24, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।